ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यां तन्न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। ये 18वां अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च महाबाहो पृथक् केशिनु सूदन। अर्जुन वही का वही प्रश्न पुनः पूछ रहा है। ये देखिए, तीसरे अध्याय में भी पूछा था, 5वें अध्याय में भी, और यहाँ पर भी पुनः ये पूछ रहा है। संन्यास और त्याग। अब देखिए, संन्यास और कर्मयोग की बात करें, यहाँ पर संन्यास और त्याग के तत्व की इच्छा, तत्व के जानने की इच्छा प्रकट कर रहा है।
अर्जुन के मन में अभी भी यह संशय है, अभी स्पष्ट नहीं है उनके लिए कि युद्ध करना है नहीं करना है, संन्यास ग्रहण करना है कि गृहस्थ रहना है। आप देखिए, तो अपने मन में जो ये अस्पष्टता है वो अर्जुन यहां प्रकट कर रहा है। अब सबके मन में ये रहता है, छोड़े न छोड़े, तो अर्जुन के मन में भी यही था। तो संन्यास और त्याग क्या है, अर्जुन का ये प्रश्न है। और त्यागस्य पृथक् केशिनुसूदन वेदितुमिच्छामि तत्वम्, वो दोनों का जो तत्व है, दोनों का जो सार है, वो पृथक रूप से, अलग रूप से मैं जानना चाहता हूं। वेदितुम इच्छा। भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। संन्यास किसको कहते हैं? काम्य कर्म के त्याग को कई कवयव, माने कि बहुत सारे जो विद्वान जन हैं वो काम्यानां कर्मणां, काम्य कर्म का त्याग को संन्यास कहते हैं, और कर्म फल का त्याग को त्याग कहते हैं। चार प्रकार के कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म है, निषिद्ध कर्म है, विहित कर्म है, निषिद्ध कर्म है, प्रायश्चित कर्म है और काम्य कर्म है। विहित कर्म माने कि जो कर्म हमारे लिए कल्याणकारी कर्म जो है, जिसका वेद में विधान किया गया है। निषिद्ध कर्म माने जो कर्म हमारे लिए नुकसानकारक है, हानिकारक है और वेद जिसके लिए मनाही करते हैं। प्रायश्चित कर्म माने कि अगर कोई ऐसी भूल हो गई है, अयोग्य कर्म हो गया है, तो उनके लिए प्रायश्चित कर्म है। और कई कर्म ऐसे हैं जो हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए दर्शाए हैं, उसे काम्य कर्म कहते हैं। अब देखिए, तो ये चार कर्म में काम्य कर्म का त्याग करना उसे संन्यास कहते हैं। आप ठीक से समझे, माने विहित कर्म तो करना ही है, अगर कोई भूल हो गई है, अयोग्य कर्म हो गया है, तो प्रायश्चित कर्म भी करना है, निषिद्ध कर्म तो करना ही नहीं है। लेकिन मात्र काम्य कर्म का त्याग जो कर देता है उसे विद्वज्जन जो है, कविजन जो है, वो संन्यास कहते हैं। और कर्म फल का त्याग है उसे त्याग कहते हैं। लेकिन अर्जुन दोषवदिति एके कर्म प्राहुः मनीषिणः। अब कई लोग ऐसे कहते हैं दोषवदिति एके, एक मानी और लोग जो है वो कहते हैं ये कर्म जो है दोषवदिति, कर्म ही दुष्ट, मात्र काम्य कर्म का त्याग करना ऐसा नहीं है। कई विद्वज्जन ऐसे कहते हैं कि ये कर्म जो है, कर्म स्वयं दोष युक्त है। अब समझो, फिर वो विहित कर्म है, निषिद्ध कर्म, मात्र निषिद्ध कर्म का त्याग नहीं करना है, मात्र काम्य कर्म का त्याग नहीं करना है, विहित कर्म का भी त्याग कर देना है, क्योंकि कर्म ही स्वयं में दोष युक्त है। और इसलिए कई लोग विद्वज्जन कहते हैं कि कर्म का ही त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए, और कई लोग जो कहते हैं ठीक है कर्म दोष युक्त है और इसलिए कर्म का त्याग कर देना है, लेकिन ये तीन कर्म जो है उनका त्याग नहीं करना है। आप देखिए, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति। अब देखिए, प्राहुः, ये तीन कर्म का त्याग नहीं करना। यज्ञ कर्म तो करना ही है हमें, दान भी हमें करना है, तपश्चर्या भी हमें करनी है। यज्ञ कर्म माने अधिदैविक कर्म है, देवता के उद्देश्य से जो कर्म करते हैं उसे यज्ञ कर्म कहते हैं। दान माने अधिभौतिक जो जगत है, जिसके कल्याण के लिए, सेवा कार्य के लिए जो हम दान करते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान। आप देखिए, विद्या दान, वो अधिभौतिक जगत है। तप हमारी आध्यात्मिक जगत है।
तो आधिदैविक जगत की दृष्टि से यज्ञ कर्म, आधि भौतिक जगत की दृष्टि से दान कर्म और आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से तप कर्म जो है, तो कई विद्वान जन कहते हैं कि कर्म का ही त्याग करना है क्योंकि कर्म दोष युक्त है। लेकिन और विद्वत जन कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति च अपरे। अन्य लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सर्व कर्म का त्याग नहीं करना है, यज्ञ दान तप कर्म का त्याग नहीं करना, बाकी सब कर्म का आप त्याग कर दो। तो कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तथा, ये तीन का तो कभी भी त्याग नहीं करना है। कार्यमेव, कार्य मानी करने योग्य ही है। आप देखिए पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमें पुण्य कर्म प्राप्त करना है, पुण्य प्राप्त करना है, हमारे मन में शांति की अनुभूति हमें करनी है, तो ये तीन है और है ही नहीं। आप देखिए जितने भी पुण्य कर्म है ये तीन विभाग में ही है। आप देखिए यज्ञ कर्म, दान कर्म, तप कर्म न त्याज्य, उनका त्याग नहीं करना है। क्यों? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अब देखो यज्ञ कर्म, दान कर्म, तपश्चर्या जो है वो मनुष्य को, अब देखो मनुष्य को पावन करना है, पवित्र करना है। जब तक हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है तो ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं, और ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो मोक्ष की कोई शक्यता नहीं। आप देखिए, और इसलिए भगवान कहते हैं कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये तीन त्याज्य नहीं है, ये तीन तो पावनानि मनीषिणा। अब मनुष्य को पावन करने वाले ये कर्म है, और इसलिए इन तीन का त्याग हमें नहीं करना है। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अब ये कर्म भी अर्जुन सकाम भाव से नहीं करना है। संगम त्यक्त्वा फलानि च, अब कर्म के प्रति भी हमारे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब समझ क्यों? कर्तव्यानीति में पार्थ, ये अर्जुन मेरा निश्चय है। अर्जुन ये मेरा निश्चय है, मैं निश्चितम मतम उत्तमम, मेरा अर्जुन निश्चित मत ये है कि ये तीन कर्म जो है निष्काम भाव से, कर्म के प्रति कोई संग नहीं है, कोई अहंता ममता नहीं, और कर्म फल के भी त्याग कर देना। अब देखिए क्यों? कर्तव्य, ये कर्तव्य कर्म है, हमारी बुद्धि में होना चाहिए ये मेरा कर्तव्य है। यज्ञ कर्म मेरा कर्तव्य है, दान कर्म मेरा कर्तव्य है। देखो अगर आपके मन में अशांति है, आपके घर में अशांति है, धन का आप दान कर दो, आप अन्न दान करो। अब धन की अशुद्धि होती है, अन्न की अशुद्धि होती है, तो हमारे मन में विक्षेप होता है, अशांति होती है। देखो ये जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना, आप समझिए वो ऐसे उद्योगपति नहीं है। बहुत सारे उनके ट्रस्ट चलते हैं, बहुत सारे चिकित्सालय उनके होते हैं, बहुत सारे वो विद्यालय का आयोजन करते हैं। अब अच्छा, धन का दान होना ही है, तभी धन की शुद्धि है। दान से ही धन की शुद्धि होती है, आप समझो। दान के बिना धन की शुद्धि नहीं होती है। अन्न भी शुद्ध, छांदोग्य उपनिषद में कहा है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ही। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं है तब तक हमारे अंतःकरण की शुद्धि की कोई संभावना नहीं। स्थान पवित्र होना चाहिए, अन्न शुद्ध होना चाहिए। हमारे गुजरात में जो डोंगरे महाराज हो गए भागवत कथा का, वो हमेशा कहते थे अन्न जो है, अन्न बनाने वाले जो है, अगर उनके मन में ही अशुद्धि है तो वो अशुद्धि अन्न में आएगी। आप देखिए, वो तो ऐसे कहते हैं, अगर रोते रोते अगर आप
पका रहे हैं तो जो खाने वाले हैं वो भी रोएगा। अगर आप क्रोध के साथ अन्न पका रहे हैं, अन्न क्रोधाकार वृत्ति से आप भोजन बना रहे हैं, तो वो भोजन में आपकी क्रोधाकार वृत्ति भी प्रवेश करेगी। और इसलिए भगवान कहते हैं कर्तव्यानीति। आप देखिए, ये कर्तव्य है हमारा, यज्ञ कर्म हमारा कर्तव्य है, दान कर्म हमारा कर्तव्य है, तपश्चर्या जो पहले से मैं कहती आई, कम से कम भोग से आप कर्म करो, कम से कम भोग रखो अपने जीवन में। फलम त्यक्त्वा भगवान जो कह रहे हैं ना वही है। जितना कोई भोग हिंसा रहित नहीं है। आप देखिए, जितना भोग अधिक होगा उतनी ही अशुद्धि बढ़ेगी। और इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं है और कर्म फल का भी हम त्याग कर दें। और ये कर्तव्य कर्म है, ये अर्जुन मेरा निश्चित मत है। अब देखिए, और इसलिए भगवान कहते हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते। और इसलिए अर्जुन, ये जो नियत कर्म है, यज्ञ दान तप कर्म, जो नियत कर्म है, जो शास्त्र के द्वारा जिसका विधान किया गया है, वो कर्म जो है संन्यासः न उपपद्यते। न उपपद्यते, इनका त्याग करना योग्य नहीं है अर्जुन। जो शास्त्र का विधान है, वो शास्त्र के विधान के अनुसार जो कर्म जो है उनका त्याग करना, उनका संन्यास योग्य नहीं है। मोह तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितम्। अब देखिए, और इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर मोह से यज्ञ दान तपश्चर्या, धन में हमारी इतनी आसक्ति होती है, धन में इतना मोह होता है, धन में हम इतनी सुरक्षा देखते हैं कि हम धन का त्याग करने को तैयार ही नहीं है। तपश्चर्या मानी भोग का त्याग करना है हमें। देखो, इसलिए मौन मानी कि बोलना नहीं है, उपवास करते हैं। आप देखिए, अनेकादशी है तो एकादशी का भी उपवास है, अन्न का त्याग करते हैं। तो ये त्याग जो है, अब ये विहित कर्म है, और विहित कर्म का संन्यास करना योग्य नहीं है अर्जुन। उतना ही नहीं, अगर उनका त्याग कर भी दिया तो वो त्याग क्या है? तामसः परिकीर्तितम्, वो तामसिक है। आप देखिए, तो मोह से अगर ये कर्म का त्याग करते हैं तो वो तामसिक है। अगर दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भय त्यजेत् तत्कृत्वा राजसं त्यागम्। भगवान 3 प्रकार के त्याग हमें दर्शाते हैं। मोह के कारण अगर हम ये 3 कर्म का त्याग करते हैं तो वो त्याग जो है वो तामसिक है। दुःखमित्येव काय क्लेश भय त्यजेत्, ये करने में, यज्ञ करने में हमें दुख दिखता है और इसलिए हम उसका त्याग कर देते हैं। कौन खटपट करे ये सब? अब देखिए, यज्ञ करने में उसको खटपट लगती है। त्याग, भोग का त्याग, तपस्या करने को कोई तैयार नहीं है। आजकल कोई उपवास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें उसे दुख दिखता है। उतना ही नहीं, काय क्लेश भय त्यजेत्। आजकल कई लोग हैं वो उपवास करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? स्वामी जी भोजन नहीं करेंगे नहीं तो फिर बहुत चक्कर आते। कैसे चक्कर आएंगे आपको? एक बार भोजन न करने से किसी को कोई चक्कर नहीं आता है। आप समझो ठीक से, हमारे शरीर में योग्य प्रमाण में है शक्ति। एक बार आप भोजन नहीं करेंगे, उसमें चक्कर आ गए। दान करने में भी उसको डर लगता है, भय है। आप देखिए, काय क्लेश भय त्यजेत्। और इसीलिए दुख देखकर और काया क्लेश को देखकर भय, असुरक्षा, ये जो त्याग है वो क्या है? राजसम।
अब देखो ये त्याग जो है राजस त्याग है, त्याग फलम न एव लभेत, ये त्याग का कोई फल नहीं मिलता है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। अब देखो लेकिन ये यज्ञ दान तप कार्य है, करने योग्य है। अब देखो और विहित कर्म है और इसलिए उसको त्याग नहीं करना है। लेकिन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। तामसिक त्याग में कर्म का ही त्याग कर देते हैं, राजसिक त्याग में वो कर्म करते हैं लेकिन उनके प्रति भावना ये रहती है बहुत दुख है, ये खटपट बहुत करनी पड़ती है। अब देखो मेरे काय का क्लेश रहता है, मुझे चक्कर आ जाते हैं, नींद नहीं आती है। अब देखिए तो वो त्याग, भले वो त्याग कर रहा है लेकिन त्याग के पीछे उनकी जो भावना जो है वो भावना के कारण वो राजसिक त्याग है, उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता। लेकिन सात्विक त्याग जो है उसमें कर्म का त्याग नहीं है। अब देखिए बहुत सुंदर है, कर्म का त्याग नहीं है लेकिन कर्म के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति का हम त्याग कर देते हैं और वो जो कर्म फल है वो कर्म फल भी ईश्वर अर्पण कर देते हैं, उसे सात्विक त्याग कहते हैं। अब देखिए और इसलिए अर्जुन कर्म तो करना ही है, कर्म किसी को त्याग नहीं करना है। आप समझो किसी को भी कभी भी कर्म का त्याग करना ही नहीं है। अब समझो अब भगवान बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। अब देखिए जो सात्विक त्यागी है वो कैसे होते हैं, तो भगवान ये सात्विक त्याग का जो संन्यास जो है, सात्विक संन्यास माने कि ये सात्विक त्याग जो है, ये 3 श्लोक में भगवान उनकी महिमा दर्शाते हैं। जिसके मन में कर्म के प्रत्येक कर्म फल प्रत्येक कोई आसक्ति नहीं, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। अब देखिए मेधावी जो शास्त्र अध्ययन करके शास्त्र के अर्थ को योग्य प्रकार से जो जानता है उसे मेधावी कहते हैं। और वो क्या है, त्यागी, वो त्याग करते हैं। सत्व समाविष्ट नित्य निरंतर सात्विक भावना में ही वो रहता है। अब देखिए सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय, उनके मन में कोई संशय नहीं। कर्म की दृष्टि से, कर्म फल की दृष्टि से, मनुष्य जीवन की दृष्टि से उनके मन में कोई संशय नहीं। और ऐसा जो मेधावी जिसके सर्व संशयों की निवृत्ति हो गई है, जो त्यागी है, सत्व समाविष्ट है, विवेक विज्ञान युक्त जो है, वो क्या करते हैं, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, किसी भी अकुशल कर्म जो है, अमंगल कर्म जो है, उनके प्रति द्वेष नहीं करते हैं। कुशलेनानुसज्जते। और जो मंगल कर्म जो है वो मंगल कर्म के प्रति उनके मन में कोई आसक्ति भी नहीं है। आप सब अकुशल अमंगल कर्म है, उनके प्रति भी कोई द्वेष करने की हमें आवश्यकता नहीं। देखो ये बहुत सारे लोग को मैं समझाती हूँ, बाह्य जगत क्या है उसे कोई हमें संबंध नहीं, हमारा मन कैसा है। आप देखो अगर पुनः पुनः हमारा मन क्रोधाकार होता रहता है, पुनः पुनः हमारे मन में लोगों के प्रति द्वेष भाव होता है, अब देखिए पुनः पुनः लोगों के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना होती है। अब देखिए बाह्य जगत से क्या है, आप अपने मन को क्यों दूषित करते हो। आप देखो बहुत सुंदर है, न द्वेष्टि अकुशलम कर, भले वो अयोग्य कर्म है, भले वो व्यक्ति अयोग्य कर्म कर रही है, लेकिन आपके मन को दूषित करने की आपको क्यों आवश्यकता है। न द्वेष्टि, वो द्वेष नहीं करता है। आप देखिए किसी के भी प्रति आप द्वेष भाव करेंगे, वो द्वेष भाव उनको पहुंचेगा कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हमारी बुद्धि तो द्वेषाकार हुई कि नहीं हुई। इतनी सूक्ष्म बात है ये, इतनी छोटी बात है, लोग समझते ही नहीं है। अब क्यों हमें ये करना है, किसी के प्रति द्वेष भाव क्यों करना है हमें। कुशलेनानुसज्जति, कुशल कर्म के प्रति आसक्ति भी हमें क्यों करनी है।
यही बात भगवान आगे कह के गए सन्यास के लिए। ज्ञेयत्तु नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप देखिए, किसी प्रकार से किसी का भी कोई द्वेष नहीं करते हैं, कोई आकांक्षा आसक्ति नहीं। जितना आपका मन ये आसक्ति और द्वेष से मुक्त होगा ना, उतनी ही शांति की अनुभूति आपको होगी। अब देखिए, तो हमारे अंदर ही ये शक्ति है, लेकिन हमारी ये नकारात्मक जो भावना है, द्वेष भाव है, क्रोधाकार भाव जो है, वो हमारे अंदर ही जो शक्ति है, उस शक्ति को दूषित करती है। बाहर जो भी है, लेकिन उनके प्रति हमें क्यों द्वेष कर? देखो, इसलिए मैं हमेशा ये भगवान राम का दृष्टांत देती हूँ। भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा, तो रावण के प्रति भगवान राम के मन में कोई द्वेष भाव नहीं था, शत्रु भाव नहीं था। आप देखो, समशत्रौ च मित्रे च, हम देख के गए। किसी के प्रति हम क्यों शत्रु भाव रखें? किसी के प्रति क्यों हम द्वेष भाव रखें? अब देखो, बहुत सुंदर भगवान कह रहे हैं कि कोई अकुशल कर्म कर रहे हैं, उनके प्रति भी न द्वेष। अब देखो, द्वेष मत करो। ये पहले अध्याय से भगवान ये बात कर रहे हैं, दूसरे अध्याय में भी भगवान ये, तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में भगवान ये कह रहे हैं कि हमारे अंतःकरण को शांत रखना है, तो ये राग द्वेष से मुक्त रखना पड़ेगा। आप समझो? और इसलिए भगवान कहते हैं, जो विवेक युक्त है, जो मेधावी है, जिसके सर्व प्रकार के संशय की निवृत्ति हो गई है, जो त्यागी है, सत्व समाविष्ट है, जिसका मन अत्यंत शुद्ध है, वो कभी किसी अमंगल कर्म के प्रति द्वेष नहीं करते हैं और मंगल कर्म के प्रति आसक्ति नहीं करते। अब क्यों करना हमें? और अर्जुन, वास्तविकता तो ये है अर्जुन, नहीं देह भृतां शक्य त्यक्तुम कर्म अशेषतः। कोई मनुष्य पूर्णतः कर्म का त्याग नहीं कर सकता। देह भृतां, जिसको देहात्म बुद्धि है, जो देहात्म बुद्धि वाला, जो देहधारी व्यक्ति जो है, उनके लिए पूर्णतः अशेषतः कर्म का त्याग करना शक्य नहीं है। आप देखिए, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। और इसलिए जो कर्म फल का त्याग करता है उसे त्यागी कहते हैं। आप समझ रहे हैं? अभी सन्यासी माने कि जो सात्विक सन्यास, जो सात्विक त्याग वाला जो है, जो कर्म अमंगल कर्म के प्रति द्वेष नहीं करता है, मंगल कर्म के प्रति आसक्ति नहीं करता है, और यज्ञ दान तपश्चर्या का अनुष्ठान करता है आसक्ति रहित होकर, वो सन्यासी है। और कर्म फल का त्याग करना वो त्यागी है। अब देखिए, लेकिन अर्जुन, ये जो कर्म जिसको हम कहते हैं, अब देखिए, ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं। इष्टम अनिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। ये जो 3 प्रकार के कर्म फल जो होते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च अनिष्टम, पाप कर्म का जो फल है वो अनिष्ट है, जो हमारे लिए इच्छनीय है ही नहीं। इष्ट माने कि जो पुण्य कर्म है, जो हमारे लिए इच्छनीय है। मिश्र माने कि दोनों है। मनुष्य जीवन में यही है। अब देखिए, यही 3 प्रकार के कर्म के फल है। लेकिन ये किसके लिए है? त्यागी नाम। अब देखो, जो कर्म फल का त्याग करने वाले जो त्यागी जन है, उनके लिए कर्म के 3 प्रकार के कर्म फल होते हैं। न तो सन्यासी नाम क्वचित। अब देखो, जो सन्यासी है, जिसको कर्म के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कर्म के प्रति कोई राग नहीं, आसक्ति नहीं है, जो सन्यासी है, वो सन्यासी के लिए किसी भी प्रकार से
कुछ नहीं आते। 3 प्रकार के कर्मफल किसके लिए? त्यागी के लिए, सन्यासी के लिए नहीं, क्योंकि वो तो जानता है मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा। सर्व प्रकार के संशय की निवृत्ति हो गई है। वो कर्म विवेक है, उनके मन में ये विवेक है कि मैं अकर्ता आत्मा, और इसीलिए विवेक विज्ञान के कारण ये सन्यासी जो है वो कर्म करते हुए भी उनसे कोई कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो त्यागी है उनके लिए 3 प्रकार के कर्म है। अब भगवान बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। कोई भी कर्म आप करो, सन्यासी कर्म कर रहा है या त्यागी कर्म कर रहा है या संसारी कर्म कर रहा है, आप देखिए भगवान हमारे जीवन की एक वास्तविकता यहां प्रकट कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये सामान्य है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। अर्जुन, तू मेरे पास ये जान ले कि किसी भी कर्म के लिए ये 5 प्रकार के कारण होते हैं। सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम। अब सर्वकर्म की जो सिद्धि है, सर्वकर्म की सिद्धि के लिए, सर्वकर्म के कर्म करने के लिए, सिद्धि के लिए माने किसी कर्म को निष्पन्न करने के लिए सांख्य जो है, अब सांख्य कृतांते, अब देखो सांख्य माने ज्ञान, कृतांत माने कर्म का जहां अंत होता है, वो जो वेदांत शास्त्र जो है, सांख्य कृतांत माने वेदांत शास्त्र में किसी भी कर्म को निष्पन्न करने के लिए, किसी भी कर्म करने के लिए ये 5 कारण की आवश्यकता होती है। 5 पंचैतानि कारणानि। तो बोलो वो 5 कारण क्या है? देखो ये श्लोक अगर हम समझते हैं ना, तो किसी कर्म के प्रति हमारे मन में कोई अहंकार नहीं रहेगा। आप समझोगे आगे भगवान विभूति योग दर्शा के गए। बल के लिए, कर्म के लिए, इच्छा के लिए, तपश्चर्या के लिए, तेज के लिए, किसी के लिए भी, बुद्धि के लिए हमें अभिमान करने की आवश्यकता नहीं, वो भगवान ही है। उसी प्रकार से ये कर्म के प्रति भी हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कर्म निष्पन्न करने के लिए ये 5 प्रकार के कारण, अधिष्ठानम तथा कर्ता का करणम च पृथक विधम। अधिष्ठानम माने ये देह है, जहां से ये कर्म उत्पन्न होते हैं, ये देह है। कर्ता माने मैं कर्ता, जो जीव जो है ना, कर्ता। करणम पृथक विधम, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये करण है, साधन है। विविधाश्च पृथक चेष्टा, ये प्राण की जो विविध चेष्टा है। चेष्टा क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि ये चेष्टा जो है, प्राण की जो क्रिया हो रही है, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये जो 5 वायु है, ये 5 प्राण की जो क्रिया हो रही है, उसमें हमारे संकल्प का कोई किसी प्रकार से भी कुछ उसमें है नहीं। हमारा कोई संकल्प वहां काम नहीं करता है। विविधा पृथक चेष्टा, ये 5 प्राण के द्वारा ये सब हो रहा है। आपके प्राण चल रहे हैं, आपका भोजन का पाचन हो रहा है, आपके शरीर से अशुद्धि की निवृत्ति हो रही है। आप देखिए व्यान मानी कि हमारे शरीर में जो रुधिराभिसरण हो रहा है, ये ज्ञान तंतु जो है, ये विविध चेष्टा हो रही है, उनमें हमारा कोई संकल्प नहीं है, हमारी इच्छा अनिच्छा के कोई स्थान ही नहीं है। अधिष्ठानम कर्ता, ये 2। करणम माने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और 5 प्राण की जो चेष्टा है, और दैवम तेज एव अत्र पंचमम, और दैवम माने कि ये देवता जो है, 5 ज्ञानेन्द्रिय के भी देवता है। आप देखिए चक्षु के सूर्य नारायण है, वाणी के देवता अग्नि देवता है। तो इस सर देवता जो है, देवताओं के अनुग्रह से ही ये सब चल रहा है। अब ये 5 कारण जो है, अब देखिए
भगवान कहते हैं शरीर वांग मनोभिः, 3 प्रकार के जो हमारे कर्म है, शारीरिक कर्म है, वाचिक कर्म है और मानसिक कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं, शारीरिक कर्म है, वाचिक कर्म है, मानसिक कर्म है, न्यायम व विपरीतम व शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र विहित से विरुद्ध कर्म जो है, विपरीत अयोग्य कर्म जो है, योग्य कर्म है या अयोग्य कर्म है, मनुष्य जो भी कर्म करता है, पंचैते एते तस्य हेतवः, ये 5 ही उनके कारण है। आप समझो। अब थोड़ा विचार करिए कि अगर ये 5 कारण है तो ये 5 कारण में आप कहां पर हो? आप करता है, ये शरीर का संचालन आप नहीं कर रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय देवताओं के अनुग्रह से चल रही है, 5 प्राण चल रहे हैं, उनमें भी आपका कोई आपका योगदान है ही नहीं उसमें। आप देखिए, और दैवों पर तो आपका कोई नियंत्रण है ही नहीं। तो जो भी कर्म निष्पन्न होता है वो कर्म में भगवान कहते हैं ये 5 कारण ही है, और वो 5 कारण में आप तो एक कर्ता मात्र है। आप देखिए, तो अगर 5 कारण है तो उसमें एक कारण आप है कर्ता, बाकी के 4 जो कारण है उनके ऊपर आपका तो कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो किसी भी कर्म करने के लिए आपका जो सहयोग जो है, योगदान, वो कितना हुआ? 20% हुआ। अब देखिए, फिर भी देखिए, यही तो भगवान का अनुग्रह। किसी ने मुझे पूछा भगवान का अनुग्रह क्या है, मैंने बोला आप कर्म, जो भी कर्म हो रहा है उसमें ये 5 कारण है, उसमें से आपका तो एक कर्तृत्व जो करता है वो एक है, तो 20% ही है आपका तो योगदान। फिर भी पूर्ण कर्मफल भगवान आपको देते हैं, यही तो भगवान की कृपा है। अब देखिए, अब समझो, भगवान ये नहीं कहते प्राण में चला रहा हूं तो इतना कर्मफल मैं ले लूंगा, जिस प्रकार से व्यापार में होता है ना, पार्टनरशिप होती है। अब देखिए, आप 20% आपका योगदान है, फिर भी भगवान आपको पूर्ण कर्म फल दे रहे, यही तो भगवान की कृपा है, अनुग्रह है। आप देखिए, भगवान के अनुग्रह से तो प्राण चल रहे हैं, भगवान के अनुग्रह से तो हृदय चल रहा है। आप देखिए, भगवान के अनुग्रह से देखिए हम 15वें अध्याय में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। आप देखिए, वैश्वानर रूप में मैं ये सर्व मनुष्य, सर्व प्राणियों के जठराग्नि के रूप में हूं। पचामी अन्नम, ये अन्न का पाचन करना तो मैं कर रहा हूं। अब सुन, किस कर्म के लिए आप अहंकार कर रहे हैं? कर्म निष्पन्न कर्म करने के लिए आपका जो योगदान है वो तो 5वां भाग है, 20% है। और इसलिए अर्जुन, ये 5 कारण से ही ये कर्म होते हैं, उसमें जो आत्मा जो है उनका कोई सहयोग नहीं। अब देखिए, तत्र एव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। अब देखिए, ये 5 कारण से कर्म हो रहे हैं, फिर भी जो अकृत बुद्धि ही, जिसके बुद्धि में कोई संस्कार ही नहीं, न शास्त्र के संस्कार है, न भक्ति का संस्कार है, दुर्मति ही, जिसकी बुद्धि हमेशा उल्टा ही सोचती है। दुर्मति माने उल्टा सोचना। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, जो सोचते नहीं है और जो योग्य प्रकार से सोचते हैं, ये दोनों का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो अयोग्य प्रकार से जो सोचने वाला है, अयोग्य विचार करने वाला जो है, उनका कल्याण कभी भी नहीं होता। अब समझो, दुर्मति, अकृत बुद्धित्व। अब देखो, उनके अंतःकरण में कोई शुद्धि नहीं है, उसके अंतःकरण में अत्यंत आसक्ति है। ऐसे अपरिपक्व अशुद्ध मन वाला जो है, दुर्बुद्धि वाला जो है, वो क्या देखता है?
तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह, मैं ही कर्म करने वाला। आत्मानम माने अपने आप को। अब देखिए ये 5 कारण से कर्म हो रहे हैं, लेकिन वो क्या सोचता है, वो विचार करता है मैं ही कर्म करने वाला। आत्मानम केवलम कर्तारम पश्यति। अब वो अपने आप को ही कर्म का कर्ता मानता, मैं ये सब कर्म कर रहा। यह पश्यति न स पश्यति। अब वो देखते हुए भी वो नहीं देख रहा है। अब देखिए, अब समझो ये सब कारण से ये हो रहा है, फिर भी वो अपने आप को ही कर्ता मानता है, मैंने ये कर्म किया। अब देखिए जो अपने आप को कर्ता मान रहा है, जो अपने आप में कर्तृत्व का अध्यारोप करके बैठा है, कर्म करने वाला मैं हूं, वो दुर्मति है। वो अशुद्ध अंतःकरण उसका है, कोई संस्कार नहीं है। न ईश्वर के संस्कार है, न धर्म के संस्कार है, न भक्ति के संस्कार है, न शास्त्र के संस्कार है। और इसलिए अर्जुन, आत्मा को कर्ता मानना ये दुर्मति है। अपने आप को कर्ता मानना ये दुर्मति है, अयोग्य विचार है। लेकिन उससे बिल्कुल विरुद्ध जो ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, जीव है, अब देखो कोई उनका संस्कार नहीं। दूसरा है जो ज्ञानी है, यस्य नाहं कृतो भावः यस्य बुद्धिर्न लिप्यते। अब जिसको किसी प्रकार से कोई अहंकार नहीं, नाहम अहंकृतः, मैं करता हूं ऐसा जिसके मन में कोई भाव है ही नहीं। उतना ही नहीं, यस्य बुद्धिर्न लिप्यते, उसकी बुद्धि किसी प्रकार से कोई कर्म से लेपायमान नहीं होती है। हमारी बुद्धि में तो इतना अहंकार भर के हम बैठते हैं ना। हत्वा स ईमान लोकान न करो न हंति न निबध्यते। अब देखो तीनों लोक की हत्या करते हुए भी न हंति न निबध्यते, वो हनन क्रिया करता भी नहीं है और वो हनन क्रिया से उनको कोई बंधन भी नहीं होता है। आप समझ रहे हो, कर्म में कोई बंधन नहीं है। आप मान रहे हैं कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो वो बंधन है। आप मानते हैं कि मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, यस्य नाहं कृतो भावः ये बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स ईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अब देखो आगे भी हम देखें, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अब शरीर में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी, न करोति न लिप्यते, कोई कर्म वो करता भी नहीं है, किसी कर्म से भी वो लेपायमान नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ भगवान पुनः कह रहे हैं कि जिसको अहम भाव ही नहीं, कर्म में कोई अहम भाव है ही नहीं, वो तीनों लोक की हत्या करते हुए भी वो कर्म नहीं करता है। अब देखिए, अब सुनो, जब आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, केवलम आत्मानं कर्तारं मन्यते। अब देखो तो फिर सब है, बंधन भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, पाप भी है, पुण्य सब है। लेकिन जिसके मन में यह अहम भाव नहीं रहा है, कर्तृत्व नहीं है, और जिसकी बुद्धि ये किसी से भी लेपायमान नहीं होती है, वो हत्या करते हुए भी कोई हनन क्रिया नहीं कर रहा है, और हनन क्रिया से कभी भी वो लेपायमान नहीं होता। लेकिन अर्जुन इस प्रकार से, अब देखो बहुत सुंदर है, ये 18वें अध्याय 18वें श्लोक से 40वें श्लोक तक, इस प्रकार का अगर ये अकर्ता अभोक्ता आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, हमारी बुद्धि को संस्कृत बनाना है, हमारी बुद्धि को सात्विक अगर हमें बनाना है, तो भगवान यहाँ ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह है। अब देखिए बहुत सुंदर है ये, किसी भी कर्म जो है, अब देखिए कर्म चोदना माने कि कर्म के प्रेरक कौन है, कर्म किसकी प्रेरणा से होता है। अब देखो, और कर्म करने के लिए जो घटक की आवश्यकता होती है वो घटक क्या है। अब देखिए
वो एकम क्या है, यूनिट कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन। ये कर्म के प्रेरक जो है वो कौन है? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता जो है, ज्ञाता है। ये तीन प्रकार के त्रिविधा, तीन प्रकार के कर्म के प्रेरक है। और कर्ता करणम कर्म इति त्रिविध कर्म संग्रह है। अब ये तीन जो है वो कर्म करने के लिए आवश्यक एकम है, यूनिट है। उतना ही नहीं है, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधा गुण भेदतः। ये जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं, जिसको हम कर्ता कहते हैं, वो त्रिधा एवं गुण भेद, सात्विक राजसिक तामसिक गुण के भेद से ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छनुतान्यपि, ये तीन प्रकार के। सांख्य शास्त्र में जहां ये गुण की, देखो गुण संख्या ज्ञान है, माने कि गुण की गणना जहां पर हुई है वो सांख्य शास्त्र में तीन प्रकार के गुण दृष्टि से, तीन प्रकार के ज्ञान है, तीन प्रकार के कर्म है, तीन प्रकार के कर्ता है। अब भगवान सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं वो भगवान दर्शाते हैं। देखो ये तीन प्रकार से जो भगवान दर्शा रहे हैं उसमें सात्विक को ग्रहण करना है, राजसिक और तामसिक का त्याग करना है। अच्छा, जो जो सात्विक है ना उसे हमें ग्रहण करना है। तो बोले सात्विक ज्ञान को क्या है? सर्वभूतेषु येन एकं भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सर्वभूतों में एक ही आत्म तत्व का जो दर्शन करता है, जो एक अव्यय आत्म तत्व का दर्शन करता है और वो विभक्त होते हुए भी अविभक्त है। प्रत्येक शरीर में हमें वो आत्मा दर्शन हो रहा है, लेकिन शरीर से मर्यादित नहीं। हमें दिखता है यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है। अब देखिए वो विभक्त दिख रहा है, लेकिन सही में वो विभक्त, अविभक्तम विभक्तेषु। अब देखो विभाजित हुआ दिख रहा है, लेकिन वो कभी भी विभक्त नहीं है, कभी भी विभाजित नहीं हुआ, क्योंकि वो सर्वव्यापी एक अद्वितीय आत्मा तत्व है। और ये जो ज्ञान है एक अद्वितीय आत्म तत्व का, जो ये ज्ञान जो है सर्वभूतों में एक समान जो चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान है, वो सात्विक ज्ञान है। बोले राजसिक ज्ञान पृथक्त्वेन च यज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु। सर्वभूतों में जो ये आत्मा को देख रहे हैं वो ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक भूत में आत्मा अलग अलग है। चींटी का आत्मा अलग है, हाथी का आत्मा अलग है, मनुष्य का अलग है। उसना ही नहीं, नाना भावान पृथक विदान। अब देखो वो अनेक प्रकार के हैं और अलग अलग है। अब देखो हाथी का आत्मा और मनुष्य का आत्मा क्या है? अलग अलग प्रकार के हैं और विविध प्रकार, उनकी विशेषता, विविधता माने विशेषता है। चींटी का आत्मा मनुष्य के आत्मा से अलग है और उनका विविधता, उनकी अपनी विशेषता, विविधता भी है। इस प्रकार से जिसके आत्मा के बारे में जिसका ज्ञान है, प्रत्येक योनि में अलग अलग आत्मा जो देख रहा है और वो आत्मा की अनेकता और विशेषता जो देख रहा है, तज्ज्ञानम राजसम विद्धि अर्जुन। तू जान ले कि ये ज्ञान जो है वो राजसिक ज्ञान है। देखो इसलिए जो द्वैतवादी जो है ना, ये सब राजसिक ज्ञान, क्योंकि वो अनेक आत्मा को मानते हैं। वो कर्ता को आत्मा मान रहे, भोक्ता को आत्मा मान रहे। और तामसिक ज्ञान क्या है? यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थम त्वदल्पम च। जो मनुष्य एक ही अल्प विषय में पूर्णता का दर्शन करता है। देखो हमारे जीवन में यही है। अब समझो, मुख्यतः हमारा भी तामसिक ज्ञान ही है। एक परिवार को ही हम सुख मान देते हैं, एक परिवार को ही हम हमारा जगत बना के बैठ गए। इतना विशाल ब्रह्मांड जो है, तो एक अल्प परिवार, एक अल्प समाज, एक अल्प देश को ही हम सर्वस्व मानते हैं और उसी को हमारा जीवन हम समर्पित करके बैठ गए हैं। अब
एक ही अल्प जो है, जो कार्य है उसमें आसक्ति करते हैं। आप देखिए, और वो आसक्ति जो उनकी है उसका अहेतु का, उसको कोई विशेष हेतु है ही नहीं। आप देखो, बिना कारण है अतत्वार्थ, उसमें कोई तत्व भी नहीं है। अल्पम च, अल्पता है ये। लोगों को अपने शहर में भी इतनी आसक्ति हो जाती है, अपने नगर में भी इतनी आसक्ति हो जाती, अन्य नगर में जाने को तैयार ही नहीं है। अन्य नगर में असुरक्षा देखते हैं। अब देखिए, एक देश में, एक काल में, एक व्यक्ति में, एक परिवार में ये अल्पता में ही वो पूर्णता देखते हैं, अल्पता में ही वो सुरक्षा देखते हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार का जो ज्ञान जो है वो अयोग्य ज्ञान है, अल्प है, और इसलिए वो तामसिक ज्ञान है। अब अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, एक को ही सर्वस्व मान के चल रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानते हूँ जिसका एक ही नगर में उनका जन्म हुआ है, वहां ही उनकी पढ़ाई हुई है, वहां ही उनका व्यापार चलता है, और वहां ही उनकी मृत्यु भी हो गई। आप देखिए, उसी को अपना जगत बना के चलते हैं। अल्पता में रहना ये तामसिक ज्ञान है। अब सात्विक कर्म किसको कहते हैं? नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम फल प्रेप्सुना कर्म। नियतम माने शास्त्र विहित जो कर्म है वो कर्म वो करते हैं, लेकिन संगरहितम कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, अरागद्वेषतः कर्म के प्रति कोई द्वेष भाव भी नहीं है, कर्म के प्रति कोई आसक्ति राग भी नहीं है। उतना ही नहीं, अफल प्रेप सुना, फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं वो सात्विक कर्म है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्मफल ईश्वर का कार्य है। कर्मणि एव तव अधिकार है मां फलेषु कदाचित्। और इसीलिए जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं लेकिन कर्म प्रत्ये कोई आसक्ति नहीं है, कर्म फल प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है, और राग द्वेष भी नहीं है, अब देखिए वो सात्विक कर्म है। अब उसे उल्टा अफल प्रेप सुना है, उससे उल्टा क्या है? यत्तु काम प्रेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते। अब देखिए, जो अहंकार से ये मेरा कर्म है, मैं ये कर्म करता हूं, और काम प्रेप सुना विशेष प्रकार के कर्म फल की इच्छा प्राप्त करने के कारण ही वो कर्म कर रहा है। बहुकर क्रियते बहुलायासं तद्राजसं उदाहृतम, और कर्म करने में भी इतना प्रयत्न मेहनत करता है। अब देखिए, ये सब राजसिक है, क्योंकि उनको जो कर्म फल प्राप्त होने वाला है वो अल्प होता है। कई बार लोग इतनी, जहां पर कोई मेहनत की आयास की अपेक्षा ही नहीं है, फिर भी उतना आयास वो लोग करते हैं। बहुलायासम, बहुल अनेक प्रकार के आयास है। तद्राजसं स्मृतम, अर्जुन उसे राजसिक कर्म, अनुबंधम क्षयम हितम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभते यत्कर्म तत्तामसमुदाहृतम। अनुबंधम, अनुबंधम माने नैसर्गिक रूप से जो परिणाम प्राप्त होता है। कई बार लोग कर्म कर देते हैं, अविचार पूर्वक कर्म करते हैं, जहां क्रोध नहीं करना है वो क्रोध करके आ जाते हैं, फिर जब फल मिलता है ना तो दुखी हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होगा क्योंकि आपने वो किया है। ये तामसिक कर्म है, उनका परिणाम क्या होगा वो परिणाम का विचार किए बिना ही क्षयम, हिंसा, अन्य को हानि पहुंचा रहे हैं, अन्य की हिंसा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। अब देखिए, अनपेक्षित अपना पौरुषम, अपना बल क्या है? अब देखिए, आप अपना सामर्थ्य क्या है? अपना सामर्थ्य की अपेक्षा भी नहीं देखते हैं, अपना सामर्थ्य क्या है? अब सुन,
देखो ये आजकल के जो युवान लोग हैं ना, ये यही करते हैं। कई बार आप देखते हैं ना, रास्ते पर वो गाय जा रही है या बैल जा रहा है, आप देखिए, तो ऐसे ही उसको छेड़ देते हैं, फिर वो आपके पीछे पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। मानी क्या, उनके सामने करने का पौरुषम मानी सामर्थ्य आपका है ही नहीं, फिर भी आप करते हैं ये। जो हमारे से बलवान है, जो हमारे से विद्वान है, उसके साथ कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये लोग लेते हैं, उसके साथ भी झगड़ा करके आ जाते हैं, फिर जब परिणाम आता है ना तो रोने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन तू करके क्यों आया। आप देखिए, परिणाम का विचार नहीं करते हैं, अपने सामर्थ्य का विचार नहीं करते हैं, हम अपना नुकसान जो होने वाला है उनका भी वो निश्चय नहीं करते। आप देखिए कितनी उनमें हिंसा है, कितना में क्षय मानी, कितने हमें हानि हो सकती है, उनका विचार ही नहीं करते, वो तामसिक काम है। अब सात्विक कर्ता कौन है? मुक्त संग न हमवादी द्रुति उत्साह समन्वित है। अब मुक्त संग, किसी कर्म कर्मफल कर्तृत्व किसी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं, जो सर्व प्रकार की आसक्ति से मुक्त है। अनहमवादी, किसी पर भी अहम बुद्धि वो नहीं कर रहा है, मैं करने वाला, ऐसा अहम बुद्धि जिसके अंदर है। ध्रुति, ध्रुति बहुत बढ़िया है, आगे आएगा, 3 प्रकार की ध्रुति भगवान दर्शाएगा। ध्रुति किसको कहते हैं? किसी भी कर्म करने के लिए और किसी भी कर्म फल उत्पन्न होने के लिए विशेष काल और विशेष देश की अपेक्षा होती है। अब कर्म करो, लेकिन वो कर्म करने के लिए विशेष प्रकार के देश काल की अपेक्षा है। काल की अपेक्षा है तो हमारे मन में ध्रुति होना चाहिए। मनुष्य का गर्भ है तो 9 महीना वो गर्भ लेता है, तो 9 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ध्रुति ही। आम्र वृक्ष आपने रख दिया है, लेकिन वो दूसरे दिन आपको आम मिलने वाला नहीं है। अब कम से कम 3 वर्ष के तो आपको राह देखनी पड़ेगी ना। ध्रुति ही कहते हैं उसको। कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने में भी ध्रुति की आवश्यकता होती है, और कर्म फल के लिए भी ध्रुति आवश्यक। और इसलिए भगवान कहते हैं ध्रुति भी है, उत्साह समन्वित है, और उत्साह भी उनके मन में है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कर्मफल तुरंत नहीं मिलता है, और इसलिए हमें उत्साह रखना पड़ता है हमारा। ध्रुति और उत्साह से युक्त जो है, और सिद्धि असिद्धियो अनिर्विकार, वो कर्म से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, और सिद्धि की प्राप्ति होती है हमारे मन में निर्विकार है, कोई विकार नहीं। कर्ता सात्विक उच्यते, वो कर्ता को हम सात्विक कहते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक अशुचि हर्ष शोक समन्वित है। रागी अत्यंत राग युक्त है, कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल की प्राप्ति करने की इच्छा है, लुब्ध लोभी है, हिंसात्मक है। अब देखो हिंसात्मक है, क्रोध करते हैं, अपमानित करते हैं, अनादर करते हैं। हम देखो अशुचि ही, कर्म में कोई शुचि नहीं है, पवित्रता नहीं। हर्ष शोकान्वित है, और वो स्वयं भी सतत हर्ष और शोक से युक्त है। ये राजसिक कर्ता जो होता है हमेशा हमेशा फरियाद करते हैं, हर्ष शोक से युक्त है। कुछ भी करते हैं ना, वो दुखी होकर ही करते हैं। कर्म करने में ही उसे आनंद नहीं है। राजसः परिकीर्त्य, ये राजसिक कर्ता है। तामसिक कर्ता कौन है?
अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ। भगवान अनेक प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शठ, अब देखो अयुक्त, अब देखो अयुक्त माने उनका व्यक्तित्व में कोई समाहितता है ही नहीं, अब देखो समाधान नहीं, समाहित व्यक्तित्व नहीं, बोलते क्या है, करते क्या है, सुनते क्या है, अब देखो कोई लेना देना नहीं। प्राकृत, असंस्कारी, अपरिपक्व, प्राकृत है। जाग गए तो जाग गए, सो गए तो सो गए, खाने का मन हो गया खाना खा लिया, सोने का मन हो गया सो गया, प्राकृत है, असंस्कारी। स्तब्ध है, अब स्तब्ध माने अनादर करने वाले, स्तब्ध माने कि जो हमसे बड़े हैं वही में बड़े हैं, वयो वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, तपो वृद्ध है, उनके सामने कोई आदर भाव ही उनके मन में नहीं, अनादर करते हैं। स्तब्ध है, शठ है, उनके हृदय में कठोरता, शठ माने उनके हृदय में कठोरता है। विषाद, नैष्कृतिक, अलस, नैष्कृतिक माने कि दगाखोर जो है, आलस, आलसू, आलस्य, विषादी, शोकग्रस्त, दीर्घ सूत्री, कोई कर्म ठीक से करता ही नहीं है। जो कर्म 2 घंटे में हो जाता है वो करने में वो 5-6 घंटा लगता है। कई बार हम किसी को ये काम करते कहते हैं देखो ये करना है, 8 दिन के बाद पूछते हैं तो नहीं अभी शुरू ही नहीं किया। 1-2 घंटे का काम होता है, 5 घंटे का काम होता है, 8 दिन तक वो हुआ ही नहीं। आप देखिए दीर्घ सूत्री कहते हैं जो कर्म हाथ में लिया है उसे पूर्ण करना है हमें, लेकिन ये पूर्ण करता ही नहीं है। तत्तामस उच्चते करता, ये करता तामसिक है। अब भगवान कहते हैं बुद्धे भेदम त्रुतिश्चैव गुण त्रिविधम शृणु अर्जुन। बुद्धि के भी 3 प्रकार के भेद है, द्रुति के भी 3 प्रकार के भेद है। वो अर्जुन तू मेरे पास सुन ले। सुनने के बाद प्रोच्यमान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय, आप देखिए पृथक्त्वेन अशेषेण प्रोच्यमान, हे धनंजय बिल्कुल कुछ भी बाकी न रहकर पूर्णतः मैं तुझे उपदेश करूंगा। आप देखिए और श्रुणु तो सुन ले, कल हम देखेंगे। बहुत सुंदर, हमें सात्विक को पकड़ना है, राजसिक का त्याग। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।